नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे स्वच्छ इंदौर की खराब हवा की। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंदौर की हवा अब खराब हो रही है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। शहर को लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी मिला। कहते हैं कि सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में इंदौर देश भर के शहरों में अव्वल है। ये यकीनन इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। लेकिन स्वच्छता के इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और ये पहलू डराने वाला है। स्वच्छ इंदौर की हवा बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। इंदौर की हवा में बड़ी तेजी से प्रदूषक तत्व बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। मसलन, क्या हमें स्वच्छ शहर आंकने का पैमाना बदलना चाहिए? क्या सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ शहर की हवा की स्वच्छता पर भी गौर करने का वक्त आ गया है? क्या हमने शहरों की एयर क्वालिटी को भी कभी उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अगले आधे घंटे तक। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इस पर अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो बीते कुछ सालों में देश के कई शहरों की हवा बहुत ही खराब हुई है। इसी कड़ी में देवास जिले की अगर बात करें तो यहां 10% से ज्यादा पॉल्यूटेंट बढ़ गए, जिसको लेकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अरविंद चौकसे ने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2019 में क्लियर लगाए थे। कितना प्रदूषण कम हुआ है, कितना बढ़ा है, हम बात करेंगे आज देवास की जनता से। क्या शुभ नाम है आपका? मंजरी शर्मा। मैडम, किस तरह से प्रदूषण देवास शहर का बढ़ रहा है, घट रहा है, आप बताएंगे? गंदगी एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है इस वजह से, और डिस्पोजल का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, वो भी एक रीज़न है। अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो डिस्पोजल भी उसी तरह से यूज़ होता है। किस तरह से लगता है कि आपको प्रदूषण की आप शिकार हो रही हैं? हवा में ही प्रदूषण है। हवा में इस तरह प्रदूषण है कि हम सांस लेते हैं तो ही हमें महसूस होता है कि ये एकदम प्योर हवा नहीं है। किस तरह से लग रहा है आपको प्रदूषण? सर, ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह ये सब हो तो उससे भी प्रकृति में जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण पेड़ काटने से बढ़ रहा है, तो हमको पेड़ कम से कम काटना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं काटना चाहिए। और ये प्लास्टिक डिस्पोजल, इन सब के कारण भी महसूस हो रहा है कि पेड़ों को कम काटना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम होना चाहिए। और इस तरीके से हम धुआं, हर जगह धुआं होता है, इस तरीके से हमको ऐसा लगता है कि प्रदूषण का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। धुआं, फिर पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और एक जो ये फसल कटने के बाद जो किसान जो आग लगाते हैं, जो डंठल बच जाते हैं उसके बाद, उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन, बच्चों के जो फूड्स आजकल प्लास्टिक में आते हैं, इन्हें कैरी बैग में जो थैली से बनी नहीं रह रहे उनमें देना चाहिए। हम सब की है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। हम सुबह बहुत खुश होकर घर से निकलती हैं कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। अब बड़ी अच्छा कोहरा है, हमें बड़ी अच्छा लगेगा, लेकिन यह कोहरा नहीं है, यह धुआं है, यह पॉल्यूशन है। इससे हमें बचना है और कोशिश करें कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं और सभी पॉल्यूशन मुक्त रहें। आज देवास में फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन का स्तर तो गिरता चला जा रहा है। तो आज हमें प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके प्रति हमें भी सचेत होना है। और जो सुबह सुबह हम सोच रहे हैं कि हम सेहत के लिए निकल रहे हैं, होता क्या है, रात भर में जो वायुमंडल की जो वो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे रहते हैं। तो जितना हम खुली श्वास के लिए जा रहे हैं उतना हम बीमारियों को घर पे लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो सरकार जो कर रही है धरातल पे बहुत कम दिख रहा है। दिवाली के बाद से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पानी का प्रदूषण, सब प्रदूषण बढ़ गए हैं। परिस्थिति कठिन हो गई है। सुबह घूमते हैं तो भी प्रदूषण, धूल धुएं के कारण सभी लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं, प्रदूषण तो कभी भी घट ही नहीं सकता, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं निश्चित रूप से उन प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। और अभी भी काफ़ी प्रदूषण है, लेकिन फिर भी इस प्रदूषण को कम करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए हम भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना कम हो सके स्कूटी और उन सब का प्रयोग करें। हम साइकिल और उससे आना जाना ज़्यादा करें, जिससे युवा पीढ़ी प्रदूषण को कम कर सके। साफ तौर से युवा पीढ़ी थी, इन्होंने साफ तौर से बोला है कि हम स्कूटी, अपने वाहनों का कम उपयोग करें, अधिकतर पैदल जाएं, ऐसा इनका कहना है, जिससे प्रदूषण कहीं ना कहीं कम होगा। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।
तो हम लोग अपनी तरफ से भी उपाय सुझाते हैं, लेकिन उन उपायों को कितना लोग सीरियसली करते हैं ये हम सब अपने आसपास वैसे देखते भी हैं रोजाना की जिंदगी में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हमारे साथ, जिन्होंने इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इंदौर क्लाइमेट मिशन की भी शुरुआत की है। और प्रोफेसर चेतन का टारगेट इंदौर को प्रदूषण मुक्त करने का है। साथ ही हमारे साथ और खास मेहमान सभाजीत यादव भी हैं, पूर्व आईएएस हैं, पूर्व नगर निगम कमिश्नर हैं। अशोक गोयल वकील हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है सर, आप चेतन जी, बहुत अच्छी पहल आपने की है, बहुत अच्छी शुरुआत आप कर रहे हैं और लंबे वक्त से आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है जो बेहतर कदम, जो अच्छा कदम आपने उठाया है, उसका कुछ परसेंट फर्क आप देख रहे हैं अपने आसपास, या आपको लगता है स्थिति वही की वही है? मैं माफी चाहूंगा, आई डोंट नो, आपकी आवाज बहुत धीमी आई तो मैं आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया। यदि आप चेतन जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ सर मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ। चेतन जी, मेरा सवाल ये है, आप लंबे वक्त से इंदौर क्लाइमेट मिशन के लिए काम कर रहे हैं, आपने इसकी शुरुआत की थी, बहुत बेहतर कदम ये है। क्या आपको लगता है आपने ये जो पहल की है उसका असर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, इंदौर क्लाइमेट मिशन की शुरुआत अभी हमने की और मुझे नहीं लगता है कि उसका असर इतना जल्दी देखने को मिलेगा। पर आपके जो बाकी लोग जो बोल रहे थे, आम आदमी जो प्रदूषण के बारे में बात कर रहा था, मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% लोग को समझ नहीं है कि ये जो PM10 लेवल बढ़ता है उसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग दुर्भाग्य से जो प्लास्टिक की बोतल, जो प्लास्टिक की थैली, थोड़ा सा कचरा देख के हम उसी को अपना मानते इसी के कारण हुआ है। पर जाने अनजाने हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में 24 घंटे में हम LPG का उपयोग करते हैं, उससे होता है ना, हम ट्रेवल करते हैं, उससे होता है, हम कपड़े उपयोग करते हैं, हम रोडों का उपयोग करते हैं, सड़कों का उपयोग करते हैं, मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो जाने अनजाने हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करके और मटेरियल का उपयोग करके पॉल्यूशन का जिम्मेदार है। और ये खुशकिस्मती है कि जो दिखने वाला पॉल्यूशन है, जो हम सब देख सकते हैं कोहरे के रूप में, जो स्मोक के रूप में, वो छोटा सा हिस्सा है। असली पॉल्यूशन है जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, ये ऐसे ही जो दिखते नहीं है, परंतु इनके कारण जो प्रभाव हो रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ने के कारण मौसम में बैलेंस बिगड़ रहा है, कभी ज्यादा गर्मी हो रही है तो बाढ़ आ रही है, तो तूफान आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रही। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे का और 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ और इस समय इंदौर में हूँ। इंदौर क्लाइमेट मिशन हमने लॉन्च किया है। पहली बार ऐसा होगा विश्व में। इंदौर चूंकि पूरे भारत की नंबर 1 सिटी है, परंतु हम इसको क्लाइमेट में क्लीन बनाना चाहते हैं। ये जस्ट शुरुआत है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे एक्शन के कारण अभी कुछ फर्क दिखेगा या शॉर्ट टर्म में भी फर्क दिखेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे पहले तो हमें ये साक्षरता लाना है कि हर व्यक्ति हर काम जब करता है तो पॉल्यूशन का जिम्मेदारी, और न दिखने वाला पॉल्यूशन है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो दिखने वाले पॉल्यूशन से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। तो आपके माध्यम से, NDTV के माध्यम से पहले सब लोग ये समझें कि सिर्फ प्लास्टिक और पॉलीथीन से ये गड़बड़ नहीं होता है। दैनिक दिनचर्या में जितने काम करते हैं, जहां भी सामान और मटेरियल का उपयोग करते हैं, सबसे पॉल्यूशन होता है। सबको समझना है और सबको इसमें भाग लेना पड़ेगा। चेतन जी, आपने सारी बातें बता दी, आपने बताया, गिनवाया कि किस तरीके से पोल्यूशन में इजाफा होता है। इंदौर वो शहर जिसको लगातार 7 बार स्वच्छता का अवार्ड मिला शहरों का, उसमें हवा की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। अब जो आपने चीजें गिनवाई कि हम डेली यूजेस में, जाने अनजाने में जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन को, हवा में पोल्यूशन को बढ़ाने का। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? वो तो इस्तेमाल होंगे, डेली का जो काम है वो भी होगा, इसका क्या अलग कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है जिसको किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 4 साल से पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ, अलग अलग शहरों में गया हूँ जी। 1-2 चीजें जो इंसान लोगों को सीख लेना चाहिए कि धरती पर साइंस बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ सकती है, इकोनॉमी भी बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता जी। धरती पर वाटर नहीं बढ़ सकता, मिनरल्स नहीं बढ़ सकते, मिट्टी नहीं बढ़ सकती। और अभी मैंने 30-40 सालों में ये देखा है कि जो प्रयास है इंसानों के द्वारा, और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात, विश्व में ऐसा हो रहा है
कि जो हमारे 3 साधन थे, हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, हम इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं, परंतु ये सारे 3 टूल हैं, ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि पॉलिसी बहुत बने, टेक्नोलॉजी ग्रो, हमें ये समझ लेना चाहिए कि धरती का साइज फिक्स है, हमारी जरूरतें फिक्स होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हमने इस नियम को नहीं समझा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई विज्ञान, कोई पॉलिसी, कोई टेक्नोलॉजी हमको प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकती। जैसे हमारा अनुभव है, हर साल दर साल ये स्थितियां बिगड़ती जा रही और ज्यादा बिगड़ेगी। और ये कंजम्पशन हर व्यक्ति करता है, अमीर करता है, गरीब करता है, गांव का करता है, शहर का करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, भारत का करता है, अफ्रीका का करता है। इसलिए हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को इसको ठीक करने में भागीदार करना पड़ेगा। और सबसे सरल काम है कुछ न करके। आपको पता होगा, हमने कैंपेन चलाया, वाह मंडे, रिंकल अच्छे मंडे। तो मंडे के दिन आप प्रेस ना करें कपड़ों पे, रॉ ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन एक समय कच्चा खाना खाएं, एमिशन बचेगा। वेस्ट ना करें, अपने बिजली का बिल कम करें। मैं दुनिया भर में ट्रेवल करता हूं, मैं आपको ज्योति जी बता सकता हूं कि इतना मिसयूज है एनर्जी का, और हम सब करते, पढ़े लिखे लोग और ज्यादा करते हैं। जी जब तक आप मिसयूज ठीक नहीं करेंगे, ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जी चेतन जी, हमारे साथ दर्शक भी हमारे जुड़ रहे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी बताएं, आप कौन से शहर से बोल रहे हैं सर, और क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं उज्जैन जिले से बोल रहा हूँ, भानु जैन जी। तो मेरा ये कहना है प्रदूषण के मामले में, एक तो ये सब अधिकारी लोगों की गलती की वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है। होता क्या है कि जैसे कि नगर निगम के जो कर्मचारी रहते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, वो जहाँ का जहाँ ही कचरा जला देते हैं। उसमें सारे जो प्लास्टिक की चीजें हैं और भी अन्य सामग्री है, उसको वहीं के वहीं जला देते हैं। उससे जो उठने वाला धुआं, वो अपन सभी को मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर से निकलना पड़ेगा और पड़ रहा है। कारण क्या है? एक तो दूसरा है फिर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जी, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। जी भानु जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। पेड़ों की जिस तरीके से अंधाधुंध कटाई हो रही है, और आपने जो गलती बताई वो उन अधिकारियों की जिन पर जिम्मेदारी है। शुक्रिया हमसे अपनी बात शेयर करने के लिए, बात रखने के लिए। सभाजीत जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से एक दर्शक हमसे अभी बात कर रहे थे, अधिकारियों पर वो ब्लेम कर रहे हैं, अधिकारियों की गलती, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, देखिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऐसे जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है, जिन पदों पर वो काम करने वाले वो लोग हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ पर काम करना है, ये आपको काम करना है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। जो रिपोर्ट अभी सामने आई थी कुछ वक्त पहले, बहुत से राज्यों के ऐसे तमाम पद, 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिन पर जिम्मेदारी है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर प्रदूषण को कंट्रोल करने की। उसके लिए क्या कहा जाए? नहीं, देखिए उसके लिए तो खैर ये कि ये सतत प्रक्रिया है। पद खाली है, पद भरे जा रहे हैं। नहीं भरे जा रहे हैं सर, बहुत सालों से, बहुत लंबे वक्त से, 1-2 साल की बात नहीं है। देखिए ये हो सकता है, लेकिन अभी तो शुरुआत तो हमने अभी समाचार पत्रों में भी देखा, काफी तेजी से शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पद खाली थे और उन पदों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है कायदे से। बात केवल पदों के भरने से मतलब इसका संबंध नहीं है, किसी एक चीज से संबंध नहीं है। जैसा अभी हमारे पूर्व में भी लोग बता रहे थे कि एक्चुअली ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति है करेगा निश्चित रूप से। इससे बैक टू नेचर अगर हम कहें कि अब 16वीं शताब्दी या 10वीं 12वीं शताब्दी की तरह आप पीछे जीवन यापन करो, तो ये तो अब संभव नहीं है जी। हम जहां तक लोग यात्रा कर चुके हैं, इस यात्रा पर, इस पड़ाव पर इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी शहर भी मतलब अपेक्षाकृत दूसरे जो मेट्रो सिटीज हैं या इस स्तर के शहर हैं, उन शहरों से अपेक्षाकृत यहाँ पर मतलब काफी स्थिति अच्छी है, ठीक है। फिर भी जो कमियां हैं उसको दूर करने की, जैसे देवास की बात बताई गई, देवास के पास वास्तव में
शहर से लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और जगहों पर भी इंडस्ट्रियल एरिया पर जो अभी उसके प्रदूषण के वो हैं एलिमेंट्स हैं, उस पर काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। इसी प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि भाई परिवहन पर दबाव बढ़ रहा है तो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, और उससे भी प्रदूषण पर नियंत्रण की काफी स्थिति बनती है जी। तो दूसरी चीज है, अभी आप देखे होंगे इंदौर में भी, भोपाल में भी मतलब लार्ज स्केल पर वृक्षारोपण की कार्यवाही की गई। जी अशोक जी, अब इनका जो असर है वो तो जो अभी ये शुरुआत की जा रही है, पता नहीं आगे कितने सालों में नजर आएगा, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ खाली पदों को भर जाने से इस समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। एक एक स्टेप तो सभी को आगे आना होगा। सर अशोक जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से हर बार ये कहा जाता है कि तमाम जो नियम कायदे हैं उनको सख्त किया जाता है, जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैप 1, 2, 3 उनको उस हिसाब से बढ़ा दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर देखा यह भी जाता है कि जिन चीजों पर पाबंदी होती है उनकी खुलेआम उन नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन खुलेआम धड़ल्ले से होता रहता है। कूड़े में आग लगाने पर रोक होती है, लेकिन वो भी होता रहता है। क्या आप ये मानते हैं कि सख्ती नहीं है, अच्छे से इस चीज की जांच नहीं हो पाती है कि कहां पर नियमों की अवहेलना हो रही है, जिसकी वजह से ये भी एक बड़ा कारण है पोल्यूशन के बढ़ने का? सर्वप्रथम मैं एनडीटीवी के पूरी टीम को, दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि सड़क से जुड़े हुए मुद्दों को एनडीटीवी उठाती है। अभी 1 माह पहले आपके माध्यम से डिजिटल अरेस्ट का जो मुद्दा उठाया गया था, साइबर क्राइम का, उसका प्रभाव यह है कि 1 महीने में शासन, प्रशासन और जनता तीनों जागरूक हो गई है, और साइबर क्राइम का जो रेट ऊपर जा रहा था वो थोड़ा कम हुआ है, नीचे हुआ है। तो आज एनडीटीवी भी एक महत्वपूर्ण योगदान पोल्यूशन के लिए कर रही है, इसके लिए वो बधाई की पात्र है। अब रहा सवाल ये कि पोल्यूशन होता क्यों है और उसका कारण क्या है। जैसे इंदौर में पोल्यूशन की संभावना की बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि इंदौर, प्रीतमपुर, जिसको डेट्राइट नगर बनाना चाहते थे सरकार पूर्व हमारी, इधर सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर देवास इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर बेटमा, तो चारों साइड से इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है। उसका पोल्यूशन का जो परसेंटेज है, जो फैक्ट्रियों के नियम हैं, उन नियमों में थोड़ी शिथिलता है, और जो उनको नियमों को फैक्ट्री वाले पालन नहीं कर रहे हैं। अगर उनको सख्ती से पालन किया जाए तो फैक्ट्री का पोल्यूशन कम होगा, तो पोल्यूशन पे भी दबाव कम होगा। दूसरा कारण क्या है कि कंस्ट्रक्शन, जैसा आपने कहा, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन में आप यदि न्यूयॉर्क सिटी चले जाए, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में मेरा सन है, तो मैंने वहां सर्वे किया, वहां अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है तो उसके पास में जरा सा भी कोई डस्ट पोल्यूशन बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और वहाँ 25, 50, 100 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन हमारे इंदौर में कंस्ट्रक्शन जब होता है तो लोग बालू, रेती, सीमेंट, सरिया सब फैला देते हैं और सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन में भी एक पोल्यूशन बढ़ाने का कारण है। दूसरा, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, सड़कों का निर्माण होता है, ब्रिज का निर्माण होता है, फ्लाईओवर का निर्माण होता है, तो उसके आसपास रोड की चौड़ाई बढ़ती है तो प्लांट को काटा जाता है। जब झाड़ कटते हैं तो पोल्यूशन बढ़ता है। उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मिशन एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत करी, जिसमें कि इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाए। 51 लाख का टारगेट था जिसने उसने इंदौर ने पूरा किया। इंदौर आज पूरे देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। जी अशोक, 7वीं बार हम स्वच्छता को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन वो स्वच्छता सर जाना जाता था, जिस तरीके की हवा की गुणवत्ता हो रही है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में स्वच्छ है शहर, सांस लेना उस शहर में कितना सेफ है। अशोक जी, मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगी, मुझे अब अमूल्य जी से एक सवाल मेरा है, आपके पास फिर से लौटूंगी। अशोक जी, अमूल्य जी, जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, क्या कुछ साल पहले किसी ने सोचा होगा कि स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां त्योहारों की बजाय प्रदूषण को लेकर की जाएंगी, कि प्रदूषण बढ़ गया है इसलिए आपकी छुट्टी है, और 15-15 दिन, 16-16 दिन, 20-20 दिन की छुट्टियां होती हैं प्रदूषण की वजह से। क्या कहेंगे सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर इसका पड़ रहा है?
देखिए, जो रिपोर्ट आई है, जो डाटा आई है 130 शहरों का PM10 लेवल कम करने का, जो कि नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम का, जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में आप देखिए 7 शहर, सातों शहर माइनस में हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हमें उस पे सरकार ने क्या कोई रिव्यू किया जब पूरे शहर में इंप्रूव कर रहा है। अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे मध्य प्रदेश में बढ़ गया। तो दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो बच्चों के इम्पैक्ट की अगर आप बात करें तो इंदौर में या बाकी शहर में स्वच्छता को आप कैसे मापेंगे? जमीनी स्वच्छता बोलेंगे या शुद्ध हवा भी स्वच्छता के दायरे में आता है? जी। तो ये जो शुद्धता है, ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, हेल्थ इंपैक्ट इसका सबसे ज्यादा है। और बच्चों में अगर आप देखें तो जो लार्जर हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं बच्चों में, आप देखिए कि चेस्ट कंजेशन, आईज एंड थ्रोट इन्फेक्शंस, उसके साथ साथ अस्थमा की हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। WHO का ही डाटा है कि 12 लाख डेथ्स हुई हैं इससे एयर पॉल्यूशन से। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन के, लार्जर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और ये सिर्फ हेल्थ इम्पैक्ट नहीं है, हेल्थ के साथ एजुकेशन और उसके साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इसके साथ इकोनॉमी पे लार्जर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसकी कोई मापदंड नहीं है। देश के हमारे पास जो एक्ट्स बने हुई है, और ये तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 का है, पब्लिक हेल्थ एक्ट इतनी पुरानी बनी हुई है, अभी हमने कोविड में पूरा देखा। तो क्या इसका कोई जो मापदंड है, इसको एक देखिए, इसमें जो 3 डिपार्टमेंट्स रखी गई है सरकार ने इस पूरे प्रोग्राम में भी, उसके डिजाइन में भी प्रॉब्लम है। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पर हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसके डिजाइन इटसेल्फ में, आज इंदौर के स्वच्छता में भी अगर आपने हेल्थ को नहीं जोड़ा लार्जर इम्पैक्ट पे, तो क्लाइमेट और एनवायरमेंट का एक लिंकेजेस है। तो इस लिंक को देखना चाहिए। और लार्जर नंबर पे स्कूल बंद कर देना इज नॉट ए सॉल्यूशन। आपने 15 दिन स्कूल बंद कर दिया। आप ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लार्जर जो रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। दूसरी बात है कि ये जो सेगमेंटेड अप्रोच है, इंदौर को आपने देखा या देवास जो भी देखे, इसको रीजनल अप्रोच में देखना पड़ेगा। जो लार्जर जो डस्ट लेवल आ कहां से रहा है, आप देखिए चपरपाव प्लांट से डस्ट लेवल आ रहा है, फ्लाइयर्स के इश्यूज हैं खंडवा में, आप देखिए। तो उसको एक रीजनल इम्बैलेंस करके एक होलिस्टिक अप्रोच में देख रही है, और बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, उनके डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हुआ है। जी अमूल्य जी, बिल्कुल। तो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ की हवा में भी पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहाँ की हवा खराब हो रही है, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत किया। ये देखते हैं एक रिपोर्ट। 2019 में क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च जरूर हुआ, लेकिन उसका असर हमें देखने को नहीं मिला। भोपाल के तमाम लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरीके से देखते हैं। सर, क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लेकिन हवा कितनी साफ आपको नजर आती है भोपाल में या प्रदेश के अन्य शहरों में, इंदौर में, देवास में? कैसा देखते हैं आप? हवा की गुणवत्ता दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है। हाँ। क्या होता है कि रोड पर देखेंगे कि अपनी इतनी उखड़ जाती है, गाड़ी निकलेंगी तो वो उड़ती उड़ती, उसका क्या करो? सबसे बड़ा टाइमली ऐसे रोड जहाँ भी हो तुरंत उसका पैच वर्क कर दें तो कम से कम वहाँ से धूल ना उड़े। और अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ कि मैंने मतलब मोदी जी को, हाई कोर्ट को, मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, सबको लेटर लिखा, बाकायदा खुला पत्र। अच्छा। हाँ, खुला पत्र लिखा था कि ये पराली जलाने का काम हो रहा है। आप ये बताइए, आपके पवार खेड़ा में इंजीनियरिंग का वो है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और इसमें बुधनी में है। तो ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट क्यों नहीं जाके खेतों में किसानों को प्रदर्शन करें कि ये पराली नष्ट इस तरह से की जाती है? कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, कहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, और जगह जगह किसान मजबूर है वो पराली जलाने को। तो आपने जो पत्र लिखा, उस पत्र का कोई जवाब मिला आपको? हाँ, मुझे मुख्यमंत्री भोपाल की तरफ से तुरंत लेटर आया कि हमने ये पत्र एग्रीकल्चर संबंधित विभागों को प्रेषित किया है और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी कार्रवाई का असर मैंने ये देखा कि मैंने सजेशन भी दिए थे कि ये डिपार्टमेंट जाके ऑर्गेनाइज करें। प्राइवेट वाले का सामान यदि बिकता है, मतलब मेरे न्यूज़ थी कि अखबार में आया था कि मात्र भोपाल में 4 सुपर सीडर बिकी, और बड़ी न्यूज़ थी पराली जलाने के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इतने बड़े भोपाल में, मध्य प्रदेश में 4 पराली मशीन बिकने से क्या, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। हाँ, सिर्फ 4 बिकी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम कम सरकार आपको जवाब दे रही है, उस बात पर विचार कर रही है। सर, आप इंदौर और देवास जैसे शहरों में तो 10% तक पोल्यूशन बढ़ गए हैं, आप क्या समझते हैं? यही प्रॉब्लम है कि बस
जो धूल उड़ती है, कोहरा सुबह, उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है तो बढ़ती है वो। आप लोग बुजुर्ग भी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया तो सांस संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है क्या? रोड पे झाड़ू जो लगती है ना, वो 7:30 बजे 7 बजे के बाद ही लगती है और धूल कम बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आने वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सही समय पर कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल उठाने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहे हैं वो बिना उसके होते हैं, धूल उड़ती है। आप पर्दा लगा दे तो हाँ वो होगी। दूसरा जो है इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो बहुत प्रदूषण कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत अच्छा प्रदूषण कर रहा है। दूसरा क्या है, ये झाड़ू लगाते जला भी देते कई जगह, वो भी गलत है। वो भी नहीं होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम लोगों को भी जागरूक होने की थोड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। अपन जागरूक होंगे तभी सुधरेगा। गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन अपन को पहले जागरूक होना है। प्रदेश के तमाम शहरों में हवा की सेहत बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ सालों में लगातार बिगड़ी है। डेफिनेटली ये चीज़ें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है और लोग, मुझे जहाँ तक लगता है, वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना ज़्यादा पसंद करें रेदर देन कि प्रैक्टिकल इन चीज़ों के बारे में सोचें। प्रोफेसर चेतन, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए और अमूल्य ने दी, आपका भी। और सभाजी जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अशोक गोयल, आपका भी बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको रोकने की कवायद भी सरकारी स्तर पर की जा रही है और आम लोग भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन प्रदूषण में कोई भी कमी नहीं आ रही है। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।